महाराज से बतला दो किधर जा रहा है? किधर जा रहा? मैं तो कह रहा हूँ जाओ तो हम चल दिया। क्या बात है महाराज? मैं बोलता हूँ आपने महाराज से जाकर के बतला दो आपके दरवाजे पर देश विजय लंका यधराज दास्तंधर पधारे। ठीक महाराज सही दम हो हम बुलाए ले तत्काल जाओ। द्वारपाल आए कहो क्या बात है? बात यह है महाराज ये करिया करिया हुआ है बड़ी बड़ी आँखी बनावती है हमसे हमारे कहते कौन है रे और तुमका का बताई महाराज हमसे कहते हैं बताई दे जाए महाराज से ने हम बक्का से आए हैं 10 बंदर लाए हैं। ये क्या बतला रहे हो द्वारपाल? वह तो कहते हैं बतावते है पन्ना ऐसा नहीं कहा होगा उन्होंने। उन्होंने ये कहा होगा कि मैं लंका से आया हूँ, मेरा नाम दशकंधर है। वाह हम जानते पैरा। चलो हम शीघ्र उनके पास चलते हैं। आओ महाराज। लंकाधिराज दशकंधर के चरणों में मिथिला नरेश जनक का प्रणाम। आयुष्मान हो कहो मिथिलेश्वर आज जनकपुरी में एक नया चमत्कारी इसका क्या कारण है लंकेश, आज हमारी पुत्री सीता का स्वयंवर है, इसलिए समस्त देश के राजागण यहाँ पर पधारे हुए हैं और मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि जो वीर इस धनुष को खंडन करेगा उसी के साथ में हमारी पुत्री सीता का विवाह होगा। असंभव परंतु सीता के स्वयंवर में दिग्विजय विजय लंका यधराज को निमंत्रण क्यों नहीं? हे लंकेश, आपको निमंत्रण न पहुंचाने का एक विशेष कारण है। कैसा कारण है? हे लंकेश, आपके लंका में आने के जाने के लिए बीच में एक विशाल का समुद्र पड़ता है, जिसके कारण आपके लंका में हम निमंत्रण नहीं पहुंचा सकते। अगर ऐसी बात थी तो फिर मेरा निमंत्रण लेकर के विराट समुद्र को दे देते, वो भी हाथों हाथ भारत कर देता। हे लंकेश, ये हमें पहले नहीं ज्ञात था, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आओ आसन ग्रहण करो लंकेश। जब ऐसी बात है तो फिर आपके स्वयंवर में सम्मिलित होता हूँ, परंतु मिथिलेश्वर बोलो लंकेश। कुछ मेरे भी विचार हैं, शीघ्र प्रकट करो लंकेश। लो श्रवण करो और कन्या बनाओ सभा मध्य पहले दर्शन को आया है। कन्या बनाओ सभा मध्य पहले दर्शन को कहा फिर अपनी दिल से भुजाता हे लंकेश, ये तुम जो शब्द बोल रहे हो
ये वचन तुम्हारे मिथ्या है। जानते हो लंकेश कि कन्या लाओ, कन्या लाओ, ये अनुचित वचन तुम्हारे हैं, ये अनुचित वचन तुम्हारे हैं कि जो तोड़े धनुष वरे सीता, रावण प्रण यही हमारे हैं। जो तोड़े धनुष वरे सीता, रावण प्रण यही हमारे हैं। हे लंकेश, मैंने तो ये प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष का खंडन करेगा अपनी पुत्री सीता का शुभ विवाह मैं उसी के साथ में करूंगा। तो इसमें कन्या लाने वाली कौन सी बात है लंकेश? पांत में त्रेचर कन्या बुलाई है रंगभूमि, देखन की अभिलाषा है, फिर भी भजाओं की कौतुक दिखे लाशा है। लंकेश, अवश्य तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण होगी। आओ आसन ग्रहण करो। द्वारपाल, द्वारपाल, मुझे तो ये प्रतीत होता है कि समस्त राजागण एकत्रित हो चुके हैं, इसलिए महोत्सव का कार्य आरंभ किया जाए। द्वारपाल, हाँ महाराज। सर्वप्रथम मैं इस धनुष का खंडन करने के लिए श्रोणिक पुनरेश अपने मित्र बाणासुर को आदेश देता हूँ। ठीक है महाराज। हे मित्रवर, जाओ और जाकर इस धनुष का खंडन करो। मिथिलेश, अगर आपने हमें धनुष खंडन करने का आदेश दिया है तो अवश्य हम जाकर के धनुष का खंडन करेंगे।